हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम सावन के तीसरे सोमवार की व्रत विधि बताएंगे कि इस दिन माता पार्वती और शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेंगे। फिर घर के मंदिर में या गांव में कोई मंदिर हो वहां पे जाएंगे। हम पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे। उसके बाद मंदिर जाएंगे। मंदिर में हम वहाँ पर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और विधि विधान से पूजा करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उसमें जो बचा फूल है वो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और जो जल बचा है वो वहाँ पे छोटे छोटे भी शिवलिंग विराजमान है उस पर अर्पित करेंगे। नंदी जी पे अर्पित करेंगे, माता पार्वती पे अर्पित करेंगे। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग पूजा करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग और कनेर के फूल को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त आप शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, शहद और दही भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे, कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे और जितने भी पुष्प है सब शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर हम शहद चढ़ाएंगे। शहद चढ़ाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप सावन के सोमवार का व्रत रहिए या फिर ऐसे ही व्रत रहिए तो शिवलिंग पर शहद अवश्य चढ़ाइए, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम यहाँ पर माता पार्वती जी को चंदन लगाएंगे। माता पार्वती जी को सिंदूर सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही लगा सकती हैं। हम लोग तो कुमकुम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर चावल अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद हम शिवलिंग पर इत्र समर्पित करेंगे। इत्र समर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में कोई बीमार है या फिर रोग से ग्रसित है तो आप शिवलिंग पर इत्र समर्पित करिए, उससे आपके घर में रोगों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद हम शिवलिंग पर काला तिल समर्पित करेंगे। काला तिल समर्पित करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। अगर आप पूजा करते हैं तो इसमें काला तिल अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे पितृदोष का निवारण होता है। मतलब कि पितरों की कृपा हम लोगों पर बनी रहती है, पितृदोष नहीं लगेगा हम लोगों को, पितृ हमारे खुश रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ शिवलिंग पर घी से ओम बनाएंगे। अगर आप शिवलिंग पर घी से, गाय के घी से ओम बनाते हैं तो आपको बल और तेज की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम यहाँ शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करेंगे। और देखिए जलाधारी से जल निकल रहा था तो हमने वहाँ पे लोटा लगा दिया है। इस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप अपने घरों में इस जल से छींटा मार सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग पर पीला चंदन अर्पित करेंगे।
उसके बाद हम शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर हम समी पत्र चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने से भगवान शंकर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। समी पत्र चढ़ाने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और समी पत्र चढ़ाने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर हम बेल चढ़ाएंगे। बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसे चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर याद रखिएगा, सोमवार के दिन बेलपत्र ना ही तोड़ें। अगर आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है तो रविवार को ही तोड़ के रख ले, फिर आप सोमवार को इसको धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो, कनेर का, समी पत्ता, बेल पत्ता, गुड़हल का फूल, गुलाब का, अपराजिता का पुष्प, जितना भी आपके पास है सब आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। कनेर का फूल भी भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसे चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आप लोग याद रखिएगा कि सावन महीने में भगवान शंकर को विशेष रूप से भांग चढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर हमने भांग नहीं चढ़ाया है। आप लोग चढ़ा सकते हैं। सब कुछ समर्पित करने के बाद अब हम शिवलिंग पर त्रिपुंड का निशान बनाएंगे। आप त्रिपुंड पीले चंदन या सफ़ेद चंदन से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पीला चंदन और सफ़ेद चंदन मिक्स करके उसमें घी डाल के तब लगाया है, तो ये दोनों मिक्स होके ऑरेंज कलर बन गया है। त्रिपुंड लगाने के बाद शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। आप लोग जब भी पूजा करके समाप्ति हो तो आप लोग शिवलिंग पर 3 बार ताली अवश्य बजाएं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप 1 लौंग का जोड़ा ले करके अपना मनोकामना बोल करके उसे आप कपूर के साथ जला देंगे। आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरा होगी। पूजा समाप्त होने के बाद आप शंकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे शिव बाबा, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, अगर हमसे आपकी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ करिएगा। और सोमवार के दिन उपवास करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब फल खाएं और मतलब इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, बाजार की। आप घर का सादा फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और शिव चालीसा करें। इस दिन भजन कीर्तन आदि करना भी शुभ माना गया है। सोमवार व्रत कथा जरूर सुने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और हम यहाँ पे भूल गए थे, आप मौसमी सीजनी के अनुसार आप फल भोग लगा सकते हैं। मौसमी अनुसार मतलब कि आप 5 प्रकार के ऋतु फल, विशेषकर मौसमी फल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि इस समय आम, केला, अनार, अमरूद और एक फल जो भी होता है, नाम तो नहीं याद आ रहा,
5 फल चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही फल चढ़ाइए, आप 2 भी चढ़ा सकते हैं, 1 भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं है पूजा करने के लिए तो आप 1 लोटा जल भी